नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है, इस शीर्षक के अंतर्गत आज हमारा विषय है मृत्यु एक वरदान। अब आप सोचेंगे कि मृत्यु कैसे वरदान हो सकता है। हीराबाई ठक्कर करके एक संत थे, बहुत बढ़िया लेखक भी थे। तो वो कहते हैं कि आम तौर पे हम ये मानते हैं कि मृत्यु आना माने एक बहुत दुखद, मतलब बहुत ही शोकदायी घटना है और भयावह घटना है, पर ऐसा नहीं है। आप ये सोचो कि वो एक सेलिब्रेशन है। कैसे? क्योंकि मरने के बाद आपका जो जीवात्मा होता है वो परमात्मा से जाके मिलता है। सोचने की बात है। जीवन को हम अगर एक नदी की उपमा देते हैं, जैसे जीवन हमारा चलता है, बहता है नदी की तरह, तो इस जीवन के इस पार जन्म है और उस पार मौत है। इतना मतलब मन में ये बैठ गया है ना कि मौत बुरी चीजें नहीं है। आप सोचो, देखो, एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मिसाल देती हूँ कि आप जब एरोप्लेन से जाते हो, आपको किसी लंबे डेस्टिनेशन पे जाना है जहाँ डायरेक्ट फ्लाइट होती नहीं, तो आप एक फ्लाइट में बैठे, एक स्टेशन पे आपकी फ्लाइट, आपने वो पहली फ्लाइट छोड़ दी, उसे ट्रांजिट कहते हैं हम लोग। फिर वहां कुछ देर आप रुके, फिर दूसरी फ्लाइट आई, वो पकड़ के आप वो उस फ्लाइट में आपने सफर किया और आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। तो हमारे शरीर का, हमारी आत्मा का ऐसा ही है। ये हमारी पहली फ्लाइट जो होती है, माने हम ये काया पहन के चलते पड़ते हैं जिंदगी का सफर करने के लिए। और जब हमें मौत आती है, वो है ट्रांजिट स्टेशन। जब मौत आती है ना, तो हमारा जीवात्मा वहां पे रुकता है, कुछ देर विश्राम करता है और फिर नई काया, नया शरीर, नया तन लेके वो अपने डेस्टिनेशन तक जाता है। अब यहाँ मानो तो डेस्टिनेशन समझो मोक्ष है, तो पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, पर जब जब भी आपकी मौत होगी एक एक जन्म में, तो वो ट्रांजिट कहलाएगा। सही बात है ना? ऐसे ट्रेन के सफर का भी हम कर सकते हैं कि रेल से हम जा रहे हैं, तो स्टेशन ए पे हम चढ़े, हमारे साथ और कुछ लोग ट्रेन में आ गए, हम हंसते हैं, खेलते हैं उनके साथ, हंसी मजाक में सफर तय करते हैं स्टेशन बी तक। अब हम खिड़की के बाहर देखते हैं तो हमें कुछ अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं, है ना? फिर स्टेशन बी आता है। अब स्टेशन बी पे हमारे कुछ साथी उतर जाते हैं और दूसरे नए साथी दूसरे बी स्टेशन पे वो आते हैं ट्रेन के अंदर। अब वहां से हमारा सफर जो शुरू होता है नए साथियों के साथ, फिर वही हंसी मजाक सब चलता है, सफर अच्छी तरह कटता है, बाहर हम देखते हैं। पर अब इस बार नज़ारे अलग हैं। जो पहले थे ना, ए और बी स्टेशन के बीच में जो हम नज़ारे देख रहे थे वो नहीं, अभी बदली हो गए। मतलब हमारे शरीर का ऐसा ही है कि स्टेशन ए हमने जन्म लिया, हमने एक तन लिया, हमने एक शरीर लिया। अब यहाँ पे हम जहाँ रहते हैं, हम जहाँ काम करते हैं, सब जगह अलग अलग है। हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो सगे सोयरे हैं, मित्र जो है, फ्रेंड्स है, वो अलग है। और स्टेशन बी पे माने जहाँ हमारी मौत हो जाती है, हमारा इंतकाल हो जाता है, वहाँ हम नया जन्म लेके नए साथियों के साथ अगला जन्म तय करते हैं, पार करते हैं, है ना? तो दिस इज द वे। और कैसे होता है ना कि अगर मृत्यु वरदान न कहलाता तो देखो, एक हमें श्राप मिलता था कि नहीं मरना है किसी को, अमर हो जाना है, तो देखो सोचो कि क्या होता था। समझो एक इंसान है, उसकी बीवी है,
अब उसके जो भी जितने भी पुरखों ने जन्म लिया था पहले, दादा पर दादा, नाना पर नाना, जो भी है, पीछे पीछे जाओ, अगर वो उनमें से किसी की भी मौत नहीं होती, जरा सोचो, तो आज तक इस अर्थ पे पता नहीं लोगों को खड़ा रहने के लिए भी जगह नहीं होती, क्योंकि हर इंसान के लिए ये सच था कि वो अपने कई 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 पुरखों के साथ जी रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो पुरखों की उम्र बढ़ती गई, उनकी बीमारियां बढ़ती गई, तो ये पूरी अर्थ क्या हो जाती थी, एक दुख भरा माहौल, है ना। जो अच्छे खट भले चल रहे हैं, तंदुरुस्त है, नौजवान है, ऐसे इंसान नहीं, पर ज्यादातर बूढ़े जो बीमार लोग हैं, उनसे ये अर्थ भर जाती है। समझ गए, तो मृत्यु एक वरदान है। अभी ये भी सोचो कि पहले जमाने में जैसे रावण था, कंस था, उसके बाद जैसे हिटलर था, तो अगर ये लोग अभी तक जिंदा रहते तो पाप की तो चरम सीमा हो जाती थी। मतलब हिटलर को तो नहीं आइडिया होती थी कि कंसंट्रेशन कैंप्स कितने बनाए, कहाँ रखे, क्योंकि सब कोई मरता ही नहीं ना, सब जीते ही है। तो ये है कि एक अच्छी बात है कि ऐसे लोगों को भगवान मौत देता है, और सिर्फ उनकी फिजिकली डेथ नहीं होती है, जो उनके दुर्गुण होते हैं, जो उनका ईगो होता है बलून की तरह, जो पाप वो करते रहते, सब नष्ट हो जाता है। तो ये है। अब और एक बात ये है, हम जन्म लेते हैं, जब जैसे ही हम जवान होते फिर बूढ़े होने लगते हैं, हमें कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पैरालिसिस है, कैंसर है, डायबिटीज है, बीपी है, अल्जाइमर्स है, सो मेनी डिसीजेज आर देयर। तो ये भुगतना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि फिजिकली यू बिकम सो वीक। और क्या होता है कि जैसे किसी को पैरालिसिस हुआ है, अब उसकी बीवी प्यार से उसका सब करती है, पर वो भी इंसान होती है, तो कभी उसको भी मन में आता है, ये नहीं चाहती कि उसके हस्बैंड की डेथ हो, लेकिन वो भी कंटाल जाती है करते करते। तो ऐसे लोग, और कभी तो मैंने एक आध बार देखा भी है कि ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप को गुस्से से कहते हैं, मर जाओ, मरते क्यों नहीं आप मरेंगे ना तो मैं छूटूंगा, मेरी जान छूटे, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसा सुनने में उनको कितना दुख होता होगा मन में। तो इन ऐसे सब लोगों के लिए मृत्यु एक वरदान है, क्योंकि ये सब उन्हें सहना नहीं पड़ता है, भुगतना नहीं पड़ता है। अब अल्जाइमर का एग्जाम्पल ले लो कि समझो एक पति को अगर अल्जाइमर हुआ है, उसकी बीवी सब कुछ उसका करती है, पर हमारा जीवन क्या है, एक दूसरे को प्यार देना। अब पति को अपना नाम याद नहीं, याददाश्त खो चुका है, वो अपनी बीवी को, अपने बच्चों को पहचानता नहीं, तो उनके लिए तो एक वो जिंदा लाश की तरह है ना। और ये बेचारे अल्जाइमर्स के पेशेंट, अभी आपने उन्हें खाना दिया, 5 मिनट बाद वो खाना मांगते हैं, क्योंकि उन्हें याद ही नहीं कि उन्होंने खाना खाया, और आपने नहीं दिया तो वो झगड़ा करते रहते। तो इन सब हालातों से मौत आपको छुटकारा देती है। और क्या है ना कि जो लोग आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ, पीसफुल, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, वो हंसते हंसते गले लगाते हैं मौत को, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मौत के बाद उनका अच्छा ही होने वाला है। तो उनके लिए क्या है कि जिनकी साधना, जिनका तप, जिनकी तपस्या बहुत हो चुकी है, उनको तो पुनर्जन्म मिलता ही नहीं। तो उनके लिए मृत्यु, मौत एक मोक्ष का द्वार है, क्योंकि मौत के बाद उनके सोल की प्रोग्रेस होती रहती है, एक लोग से दूसरे लोग में, और ऐसे सप्त लोग में आगे 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 जाके लास्ट आखिर में वो आनंदमय लोक में जाता है और मोक्ष पा जाता है। तो आज का हमारा विषय
यहीं पे ख़त्म हुआ। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके। तब तक के लिए अलविदा।